हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर। जो भी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस डीए 58% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज के लिए डीए डीएनएस अलाउंस बढ़ाकर कर दिया है 60%, यानी कि 2% की ओवरऑल बढ़ोतरी करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीएनएस अलाउंस में। अब ये 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, डीएनएस अलाउंस रेज बाय 2% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। गौतम अडानी बन चुके हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन, जिन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की जो विनर है, उनका नाम है साध्वी सतीश सैल। साध्वी सतीश सैल के द्वारा 2026 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीता गया है, और ये 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड था जो कि कराया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और ये साध्वी सतीश सैल ये है गोवा की रहने वाली, ओके, जिनके द्वारा जीता गया है, ताज अपने नाम किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार फिश नेशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीता चौधरी। अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है फिश नेशनल अवार्ड 2026 से बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसा। जैसा जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनको सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, आईसीसी चेयरमैन जैसा ने बढ़ाया भारत का नाम यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 है, वहां पे इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026? विश्व धरोहर 2026 की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ conflicts and disasters. Emergency response for living heritage in context of conflict and disaster 2026 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर ये किया जाता है 18 अप्रैल को, यानी कि 18 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? 2026 टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। ओके, सुंदर पिचाई और रणबीर कपूर जो कि इंडियन एक्टर है, और विकास खन्ना को टॉप 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड
2026 से। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य ने लॉन्च की है? प्रोजेक्ट संजीवनी जो कि इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड हाईवे ट्रामा केयर सिस्टम है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो गुजरात स्टेट में किया जाएगा। ओके, गुजरात राज्य में भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, धुलेरा में बनेगा भारत का पहला चिप प्लांट। धुलेरा जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पे बनाया जाएगा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? सो ड्रोन दीदी योजना के तहत जितने भी जो फीमेल थी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी, और इसी में जो हमारा पहला स्टेट है यानी कि फर्स्ट स्टेट जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है वो है कर्नाटका। ओके, कर्नाटका जो बन चुका है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जितने भी फीमेल्स हैं उनको ट्रेनिंग देने में पहला स्थान हासिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कर्नाटका टॉप्स इन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप गेटिंग ट्रेनिंग एज ड्रोन पायलट अंडर नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? सो बिहार के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, पहले थे नीतीश कुमार, अब उनकी जगह जो ली है वो ली है सम्राट चौधरी ने। ओके, सम्राट चौधरी बने हैं बिहार के नए चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज द सांसद खेल महोत्सव महाकुंभ ऑर्गेनाइज? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है संसद खेल महाकुंभ, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, और इसका जो इनोग्रेशन किया गया वो किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लेक का कौन सा संस्करण वर्तमान में आयोजित किया गया? सो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि उज्बेकिस्तान में हमारी इंडिया की जो मिलिट्री है वो वहां गई है और वहां पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। सो सेकंड पोजीशन है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं जिसमें 2 गोल्ड, ओके 2 गोल्ड जीते हैं, और इसी के साथ साथ उसने दूसरा स्थान हासिल किया है और पहला स्थान हासिल किया है ईरान ने। और जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की गई किर्गिस्तान में। ओके, किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी, किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में, जहां पे इंडिया ने हासिल किया है 2 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ साथ ये बना है सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका पोस्टल विभाग ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में विशेष डाक टिकट किस मिशन के लिए जारी किया है? सो कर्नाटका पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रिलीज किया गया है एक स्टैम्प
टू ऑनर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और किस मिशन के लिए किया गया है? ये जो आंसर है इसका क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। सो गगनयान मिशन के लिए जो कर्नाटका पोस्टल विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा एक डाक टिकट जारी करी गई है गगनयान मिशन के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में स्वामी विवेकानंदा की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? सो अमेरिका की किस सिटी में फर्स्ट फुल साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंदा को अनवील किया गया है? और इस क्वेश्चन का नाम है सिएटल। ओके, सिएटल शहर है अमेरिका का, वहां पर अनवील की गई है स्वामी विवेकानंदा की फुल साइज स्टैचू। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फर्स्ट एवर लाइफ साइज विवेकानंदा स्टैचू इन यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रिसेंटली हमने भी इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कवर किया था कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज की गई थी किर्गिस्तान में, जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते थे और सेकंड पोजीशन हासिल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड। सो होम बाउंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास 2026 का आयोजन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has become the first Indian woman to win title of Mrs. International World Classic 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ओम प्रकाश। गीतांजलि ओम प्रकाश ने जीता है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का, और ये पहली भारतीय महिला है जिनके द्वारा यह जीता गया है। प्राचीन शिलाचित्रों के संरक्षण के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सो इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो सेटअप किया जा रहा है, ये किया जा रहा है लद्दाख में। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? Who is the president of South Korea who recently visited India? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यून सुक येओल। यून सुक येओल भारत के दौरे पे आए हुए हैं, जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इंडिया फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। सो उड़ीसा में फाउंडेशन स्टोन रख दी गई है इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की। सो उड़ीसा में बनाया जाएगा इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इंडिया गेट फर्स्ट एडवांस 3D चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंटेल हेल्पिंग इट सेटअप इन उड़ीसा। सो इंटेल जो है वो मदद करेगा इस सेटअप को तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है? What is the theme of World Earth Day 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवर पावर आवर प्लांट। आवर पावर आवर प्लांट 2026 की वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। और वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर। सो ये किया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, 22 अप्रैल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिक्की ने अपने नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the FICCI as its new Secretary General? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत स्वरूप। सो अनंत स्वरूप अपॉइंट किए गए हैं एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new CEO of Apple? So एप्पल के जो पहले सीईओ थे वो थे टीम कुक, और उनको रिप्लेस करके अब बनाए गए हैं जॉन टर्नर्स। ओके, जॉन टर्नर्स को अपॉइंट किया गया एज ए सीईओ ऑफ एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लीवर डे 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर 2026 की वर्ल्ड लीवर डे की थीम है। और वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर ये किया जाता है 19 अप्रैल को। ओके, 19 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? सो हु हैज बीन अवॉर्डेड 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। डॉक्टर एच श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सो इलेक्ट किए गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, और इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पीटर मग्यार। सो पीटर मग्यार को इलेक्ट किया गया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन अवार्ड्स का किताब से सम्मानित किया गया है? विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा। सो दीप्ति शर्मा को ऑनर किया गया है द टाइटल ऑफ विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। इंफोसिस ने किस ग्रैंड स्लैम चैंपियन को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो इंफोसिस के द्वारा अपॉइंट किया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक फेमस ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, और उनका नाम है कार्लेस अल्कराज। सो कार्लेस अल्कराज बन चुके हैं इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, 7 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन कार्लेस अल्कराज को बनाया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मासिक धर्म जो कि पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, उसके लिए उनकी छुट्टी को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? मासिक जो धर्म यानी कि पीरियड्स हैं उनके रिकॉग्नाइज किया गया एज अ फंडामेंटल राइट उनकी लीव को, और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। ओके, कर्नाटक ने जो फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं उनकी छुट्टी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इतिहास में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल है? ओके, सुसान कायल जो कि फीमेल है उसको आर्मी चीफ बनाएंगे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और ऐसा जो डिसाइड किया गया है वो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन आर्मी चीफ इन अ फर्स्ट टाइम, जिनका नाम है सुसान कायल। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और ऐसा ये 125 ईयर ओल्ड हिस्ट्री यानी कि 125 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन्स को आर्मी चीफ एज अ आर्मी चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेल इंडिया लिमिटेड और टुस्को लिमिटेड के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है झांसी, वहां पे सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए गेल इंडिया एंड टुस्को लिमिटेड के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है। और ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये होने वाला है 600 मेगावाट का। ओके, 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी बाय सोलर, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस में FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? साइप्रस में हुआ है FIDE वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट, जो कि एक चेस गेम है, और ये जीता गया है इंडियन ग्रैंड मास्टर के द्वारा, और उनका नाम है R वैशाली। ओके, R वैशाली के द्वारा ये टाइटल अपने नाम किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new president of Iraq? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निज़ार अमीदी। निज़ार अमीदी को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award for 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता है, इनको सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्तीय तंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर बाजार की रेगुलेटिंग बॉडी है, ने किस उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेबी के साथ समझौता किया है फॉर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और इसका जो मेन पर्पस है वो है दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के जरिए होने वाले शेयर बाजार धोखाधड़ी और निवेश से जुड़े घोटालों पर रोक लगाने के लिए। ओके, सेबी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेबी साइन MOU टू कर्ब मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट्स अलमनैक द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? वर्ल्ड बेस्ट मेल क्रिकेट बाय विजडन क्रिकेट्स अलमनैक के द्वारा डिसाइड किया गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेस्ट मेल क्रिकेटर चुना गया है मिशेल स्टार्क को। ओके, मिशेल स्टार्क को वर्ल्ड बेस्ट मेल क्रिकेट अवार्ड से आप कह सकते हैं कि सम्मानित किया गया है बाय विजडन क्रिकेट्स अलमनैक के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज का आर्टिकल है, और इसमें जो हमारे दीप्ति शर्मा है उनको लीडिंग वुमेन्स प्लेयर चुना है, और जो विजडन अवार्ड है उसमें 5 क्रिकेट्स ऑफ द ईयर में 4 भारतीय को चुना गया है, जिसमें शुभमन गिल एंड रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत एंड मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। ओके, 4 भारत को शामिल किया गया है 5 क्रिकेट्स ऑफ द ईयर में, और जो दीप्ति शर्मा है उनको लीडिंग वुमेन्स प्लेयर चुना है, और सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर मिशेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की टोटल कुल कितनी लंबाई है? टोटल लेंथ ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 213 किलोमीटर। ओके, 213 किलोमीटर की टोटल लेंथ है।
सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।